भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां पर 5 साल में जनता चुनती है अपनी सरकार और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा पहरेदार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या ये चुनाव आयोग सच में जनता का है या फिर किसी एक परिवार और एक नेता के इशारों पर चल रहा है? मिलिए ज्ञानेश कुमार से, 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आगरा के रहने वाले, IIT कानपुर से इंजीनियरिंग, ICFAI से बिजनेस फाइनेंस और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में पढ़ाई। 1988 में बने IAS केरला कैडर से कलेक्टर, कमिश्नर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कॉप मिनिस्टर। 35 साल की लंबी प्रशासनिक यात्रा और 2025 में पहुंचे भारत की सबसे अहम कुर्सी पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन असली पहचान तब बनी जब यह अमित शाह के मंत्रालय, गृह मंत्रालय में पहुंचे। 2016 से लेकर 2020 तक ज्ञानेश कुमार ने अमित शाह के साथ मिलकर काम किया। आर्टिकल 370 हटाने का ऑपरेशन, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सबकी फाइलें पर ज्ञानेश कुमार के हस्ताक्षर है। यानी राजनीतिक दिमाग अमित शाह का और प्रशासनिक अमल करवाया ज्ञानेश कुमार ने। तभी तो लोग कहते हैं ये दोनों सिर्फ अफसर और मंत्री नहीं बल्कि एक मिशन टीम है। 2023 में मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की नियुक्ति का कानून बदला। पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति होती थी प्रधानमंत्री प्लस CGI प्लस विपक्ष का नेता मिलकर, लेकिन अब CGI की जगह शामिल हो गए हैं अमित शाह और इसी नए कानून के तहत ज्ञानेश कुमार बने इलेक्शन कमिश्नर 2024 और फिर 2025 में बने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी नियुक्ति में भी अमित शाह का सीधा हाथ। लेकिन विवाद यही खत्म नहीं होता, क्योंकि ज्ञानेश कुमार का पूरा परिवार ही देश की टॉप कुर्सियों पर बैठा है। बेटी DM नोएडा यूपी, दामाद DM सहारनपुर यूपी, दूसरी बेटी डिप्टी डायरेक्टर IRS श्रीनगर, दूसरा दामाद DM श्रीनगर। सोचिए, एक ही परिवार के लोग और चारों की चारों प्रशासनिक कुर्सियों पर। लोग कह रहे हैं कि देश है या परिवार लिमिटेड कंपनी। दूसरी तरफ देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। लाखों बच्चे सालों तैयारी करने के बाद भी UPSC पास नहीं कर पाते। दिल्ली और बिहार में बेरोजगार छात्रों पर पुलिस की लाठियां चलती है। पटना की सड़कों पर खून, दिल्ली की गलियों में धक्का मुक्की। लेकिन दूसरी तरफ एक ही परिवार में चार अफसर। युवाओं का सवाल है, क्या ये सिर्फ टैलेंट है या फिर कनेक्शन और नेटवर्किंग का खेल? इसी बीच विपक्ष का हमला और तेज हो गया। राहुल गांधी ने बिहार की रैली में सीधा आरोप लगाया, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी कर रही है और चुनाव आयोग का नेतृत्व उन्हीं अफसरों के हाथ में हो रहा है जो सीधा अमित शाह के अधीन काम कर चुके हैं। तो जनता का शक और भी गहरा हो गया। IAS एसोसिएशन और सरकार का कहना है कि ये सब सिर्फ आरोप है। ज्ञानेश कुमार एक करियर ब्यूरोक्रेट है जिन्होंने आर्टिकल 370 हटाने से लेकर अयोध्या ट्रस्ट और कॉप मिनिस्टर तक हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन जनता पूछ रही है, क्या इतना टैलेंट सच में एक ही परिवार में जमा हो सकता है? अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि चुनाव आयोग कौन कराता है, बल्कि ये है कि चुनाव करवाने वाला किसके इशारों पर काम करता है। क्या CEC और इलेक्शन कमिश्नर अब सच में निष्पक्ष है या फिर लोकतंत्र बदल चुका है परिवार तंत्र और नेता तंत्र में? याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ सही फैसले लेने में नहीं बल्कि लोकतंत्र चलता है जनता के भरोसे पर, और अगर ये भरोसा टूट गया तो सबसे बड़ा नुकसान होगा भारत के लोकतंत्र का। आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ काबिलियत है या फिर परिवार तंत्र की नई मिसाल? कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर करें। आप देख रहे हैं RM न्यूज, मैं आपके साथ सुमन, जहां मिलती है आपको सच्ची और सटीक तस्वीरें। धन्यवाद।